आज के टाइम में लाइफ को इजी गोइंग बनाना है तो इंग्लिश के विषय में जानना बेहद ज़रूरी है। और इंग्लिश को जानना और उस पर पकड़ बनाना जितना आवश्यक है उतना ही ज़रूरी है इंग्लिश में के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का आना। आज के सेशन का फर्स्ट रूल है कि किसी भी शब्द के अंत में आने वाले ई का अपना कोई प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, परंतु उससे पहले एक या अधिक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो भी वावेल आता है उसका उच्चारण वही सेम वावेल होता है, लेकिन इसका उच्चारण कुछ लंबा हो जाता है। अधिक समझने के लिए हम देखते हैं एग्जाम्पल, और आपके सामने ये एग्जाम्पल्स हैं। आप फर्स्ट की बात कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, आप देख रहे हैं, आप जान चुके हैं कि जब किसी भी वर्ब के अंत में ई आता है तो उसका अपना कोई उच्चारण नहीं होता है, परंतु उससे पहले एक या अधिक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो भी वावेल आता है उसका उच्चारण लंबा हो जाता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे ये वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स हैं जैसे सेम, नेम, फेम, लेम। इन सभी के लास्ट में ये देखिए अंतिम अक्षर ई के रूप में आया है और उसके एक कॉन्सोनेंट के पूर्व ए आया है। तो आपको मैंने बताया, देखिए इन सभी में ए आया है अंतिम ई के पूर्व। तो मैंने बताया है कि जब भी अंतिम ई के पूर्व एक या एक से अधिक कॉन्सोनेंट को छोड़कर जो भी वावेल आता है उसका उच्चारण सेम होता है और इसका उच्चारण कुछ लंबा हो जाता है। आप समझ सकते हैं यहाँ पर सेम, नेम, फेम और लेम है। आप महसूस कर रहे होंगे ए का उच्चारण लंबा हुआ है, लेम, फेम, शेम। आइए अब देखते हैं और नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब आप दूसरे नंबर के, ये तो फेम लेम हो गए। अब सेकंड सीक्वेंस में जो भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं वाइफ, नाइन, लाइन, वाइट। इन सभी के अंत में भी ई आया है और इस अंतिम ई के पूर्व एक कॉन्सोनेंट के पूर्व आई आया है, आप देख सकते हैं। तो मैंने बताया जो भी वावेल आता है उसका प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, लेकिन यहाँ पर हम प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा लंबा खींचते हैं उस वावेल के जो वावेल ई के पूर्व आया है। आप देख रहे हैं यह है वाइफ, नाइन, लाइन एंड वाइट। आप समझ सकते हैं इन सब में आई के उच्चारण को खींचा गया है। अब नेक्स्ट देख रहे हैं इन सभी के लास्ट में भी ई है और इस अंतिम ई के पूर्व ओ आ रहा है और आप देख रहे हैं यहाँ भी ओ का प्रोनाउंसिएशन लंबा खींचेगा, जैसे नोज, होप, स्मोक और जोक। यहाँ पर ओ का प्रोनाउंसिएशन लंबा हुआ है। आप देख रहे हैं रूल, जोन, ट्यून। इसके अंतिम ई के पूर्व यू आया है सब में। यू का उच्चारण यहाँ पर ओ है और लंबा खींचेगा, जैसे रूल,
जोन, ट्यून और ट्यूब। आप इस प्रोनाउंसिएशन रूल के सेकंड रूल में जान रहे हैं कि जब किसी वर्ड में आई के बाद एन, एल या के आए तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। वैसे तो आई का प्रोनाउंसिएशन कभी छोटी ई होता है, कभी बड़ी ई होता है, लेकिन जब आई के बाद एन, एल या के आएगा तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, ये देखिए यहाँ पर आई है, आई के बाद एन या एल आएगा तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई होता है। आप समझ रहे होंगे बात को। आप एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए यहाँ पर आई है, आई के बाद एन है तो यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन ये आई है। आप यहाँ प्रोनाउंसिएशन में देख सकते हैं। हो गया काइंड, काइंड, ये है MIKE, हो गया माइक, तो यहाँ पर आई का प्रोनाउंसिएशन आई है, आई। आप यहाँ समझ सकते हैं एग्जाम्पल से। माइल, बाइंड, माइल्ड, ये समझ सकते हैं, ये सभी आई के बाद या तो एल आया है, एन आया है या के आया है, तो इसलिए आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही हो रहा है। आप इन दिए गए एग्जाम्पल में भी समझ सकते हैं। जी, तो आपने देखा आई के बाद एन, एल या के आएगा तो आई का प्रोनाउंसिएशन आई ही होता है। वो माइल्ड है। अब हम प्रोनाउंसिएशन रूल में नेक्स्ट रूल की चर्चा करेंगे और आप इस रूल में जानेंगे कहीं कहीं पर वाई भी वावेल का कार्य करता है। आपको बता दें कि पुरानी अंग्रेजी में वाई भी वावेल हुआ करता था, परंतु आज इसका स्थान आई ने ले लिया है। आप ये देखिए, वाई भी वावेल का कार्य करता है, और मैंने अभी आपको बताया कि वाई भी वावेल हुआ करता था और आज आई ने इसका स्थान ले लिया है। एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं, पॉलीगैमी, देखिए यहाँ एल के बाद वाई है, एम के बाद वाई है, और इस वाई से ई का प्रोनाउंसिएशन होता है, अर्थात ई का प्रोनाउंसिएशन आई से बनता है। यहाँ पर ये पॉलीगैमी है, जो वाई है यहाँ पर ई का प्रोनाउंसिएशन देती है, जो कि आई का प्रोनाउंसिएशन होता है। तो वही मैंने बताया, पॉलीगैमी का मीनिंग आप देख रहे हैं, बहुविवाह होता है। प्राचीन समय में या आजकल इस्लाम में भी कई विवाह होते हैं, तो कई विवाह करने के लिए बहुविवाह कहा जाता है। कई विवाह करने के लिए आप यहाँ फेलोनी देख रहे हैं, यहाँ भी वाई है और वाई का प्रोनाउंसिएशन ई है और ई रियल प्रोनाउंसिएशन वाई का होता है। तो मैं वही तो यहाँ पर बता रहा हूँ कि आजकल इसका स्थान आई ने ले लिया है। फेलोनी जिसका मतलब घोर अपराध होता है, और पॉलिसी भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी वाई का प्रोनाउंसिएशन ई है, पॉलिसी। तो आइए
देखते हैं कि जब किसी शब्द में ई के साथ आई आए तो यहाँ पर ई के साथ आई आए तो यहाँ पर ई आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है। आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। और कभी कभी पर ई आई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। कब होता है उसके लिए आप देख रहे हैं, जब ई आई के बाद जी एच या जी एन आए तो ई आई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है, लेकिन जब सी ई आएगा तो यहाँ पर ई होता है। ये है डिसीव और ये है प्रोटीन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ई आई ई का प्रोनाउंसिएशन देता है, ये प्रोटीन। एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा। मैंने अभी आपको बताया ई आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, लेकिन जब ई आई के बाद जी एच या जी एन आएगा तो ई आई का प्रोनाउंसिएशन जी एच व जी एन आएगा तो ई आई का प्रोनाउंसिएशन ए होता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, यहाँ ई आई के बाद जी एच आया है और यहाँ ई आई के बाद जी एन आया है। तो देखिए इनका प्रोनाउंसिएशन वेट, और ये है डेन। डेन जिसका मीनिंग अनुग्रह करना या कृपा दिखाना होता है। जी, तो आपने देखा ये रूल आपको क्लियर हो रहे होंगे, अपेक्षा है हमें इसी बात की। और ये देखते हैं प्रोनाउंसिएशन का थर्ड रूल। जब ई के साथ डब्ल्यू या यू आए तो इसका उच्चारण यू होता है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ई के बाद यू आया है, यहाँ भी दूसरे में ई के बाद यू आया है, और जब ई के बाद यू आएगा तो इसका प्रोनाउंसिएशन यू होता है। और वो लिखा है यूनक और यूलॉजी। मैंने आपको बताया जब डी ई के बाद डब्ल्यू आए तो भी इसका यू ही होता है। आप देख रहे हैं यह ड्यू और न्यू। आइए, अभी तक हमने देखा कुछ रूल, अब बता दें कुछ अन्य शब्दों में ई आई का उच्चारण ई अ ए भी होता है। ये देखिए ई आई का प्रोनाउंसिएशन ए भी होता है ई के अलावा, ये ई के अलावा होता है। एग्जाम्पल देख रहे हैं, फॉर फीट ई आई ई का प्रोनाउंसिएशन तो देता है, इसके अलावा वह ए का देता है। ये है फॉर फीट जिसका मीनिंग अर्थदंड होता है, सर फीट और वेयर का मीनिंग बांध होता है, वेयर। तो यहाँ पर लास्ट में वेयर में ए का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जब ई के बाद मैं आपको बता दूं अंतिम आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते, जैसे चेयर, फेयर, केयर। अंतिम आर का प्रोनाउंसिएशन मोस्टली नहीं होता है इसके क्लियर प्रोनाउंसिएशन में। और बता दूं ऐसा आर बीच में आने वाला जिसके एक तरफ वावेल और दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट हो, उस आर का भी प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। तो हमने देखा ये है पार्टी और ये है आम, दोनों में आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया किसी भी शब्द के अंत में आने वाला आर
और बीच में आने वाला आर जिसके एक तरफ वावेल और कॉन्सोनेंट हो वो आर का प्रोनाउंसिएशन नहीं करते। आइए देखते हैं आपका, ये देखिए ये थर्ड एग्जांपल में ई आई का प्रोनाउंसिएशन एया हुआ है और मैंने अभी आपको बताया है ई आई का प्रोनाउंसिएशन ई होता है, इसके अलावा अ व एय भी होता है। थर्ड में आप एय देख रहे हैं। जब टी या डी के साथ वाई आए, जब टी या डी के साथ वाई आए तो इसका उच्चारण आय होता है। जी, आय होता है। आप देख रहे हैं एग्जाम्पल यहाँ दिया है, टी के बाद वाई आया है, डी के बाद वाई आया है और टी, तीसरे एग्जाम्पल में टी और वाई के बाद वाई ही आया है। तो यहाँ पर आय उच्चारण हो रहा है टायर और डाई नास्टी, टाइफाइड और डाइक। डाइक का मीनिंग खाड़ी होता है। अब ये देख रहे हैं डी के बाद यहाँ वाई है तो ये टायर है, ये डायनास्टी है। टी या डी के साथ वाई आने पर इसका प्रोनाउंसिएशन आय होता है। ये यहाँ आप देख सकते हैं ड प्लस आई तो हो गया डायनास्टी। ऐसा ही टाइफाइड और डाइक के साथ है, तो मैंने अभी आपको बताया डाइक डाइक, ये डाइक है और इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है जी। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही यूज़फुल जानकारी आप तक पहुंचा सकें।